हाई कोर्ट जो है उसने आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक इशू किया है नोटिस जो इस्लामाबाद के आईजी हैं उनको, क्योंकि आपको पता ही है कि वो बार बार जो है वो कह रहे थे कि छोड़ दें परवेज इलाही को, और उन्होंने ये भी कहा था कि इनको आपने जो है री अरेस्ट नहीं करना है, और इन्होंने रोका था इनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स दिए थे कि कोई भी एजेंसी या कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन इनकी नहीं कर सकती है। तो इन्होंने बहरहाल जी की। तो आईजी पुलिस जो है यहाँ पे इस्लामाबाद के डॉक्टर अकबर नासिर, उनके खिलाफ इन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो जारी किया, और ये अभी जो है इनको छोड़ा ही था लाहौर हाई कोर्ट ने, और ये जा रहे थे अपनी वाइट एसयूवी में। तो ये जब एफसीसी अंडरपास से पास कर रहे थे अपने लॉयर सरदार लतीफ खोसा के साथ, तो पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी को आके रोका, इनको बाहर ड्रैग किया, और जो वायरल वीडियो आई है उसमें इनको खींच के जिस तरह से निकाला उसको बड़ा कंडेम किया गया, क्योंकि ये 70 ईयर्स के करीब है तकरीबन इनकी एज है। तो ये पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी कि एक सीनियर पॉलिटिशियन को ऐसे उसके साथ इतनी बदतमीजी करना जो है वो ठीक नहीं है। इससे पहले जो इनकी वाइफ है कैसरा इलाही, उन्होंने भी 2 जो है प्लीज डाली थी, और उन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गई थी इनको रिलीज करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है इसकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू करे, और पंजाब पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ विलफुल डिसोबीडियंस। जाहिर है कि कोर्ट एक ऑर्डर दे रहा है और उसको मान नहीं रहे हैं, तो ये विलफुल डिसोबीडियंस है। स्पेशल जज जो हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन, जो कि सुन रहे थे केसेस इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के, तो उन्होंने अचानक से कहा जी कि उनकी वाइफ जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और इसलिए वो सितंबर 8 तक लीव के ऊपर जा रहे हैं। पीटीआई की टीम आज बाबर आवान, सलमान सफदर और नईम हैदर पंजोठा जिस वक्त कोर्ट में पहुंचे, तो उनको कहा गया जी कि जज जुल्करनैन जो हैं वो तो छुट्टी पे, उनकी बेगम की तबीयत खराब है, और आपका केस जो है वो एडजर्न किया गया है टिल सितंबर 7। तो ये लोग जो हैं, जो दूसरे जज जो थे जज राजा जावेद अब्बास, उनके पास गए और उनको कहा कि आप हमारी प्ली जो है हम डालने को तैयार हैं, आप सुन लें। तो जज ने कहा कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूं और मुझे कोई नोटिफिकेशन भी ड्यूटी जज का नहीं दिया गया फॉर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और मैं जो है सिर्फ 24 कोर्ट्स जो हैं उनका मैं केस सुन सकता हूं एज ड्यूटी जज। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर जो केसेस हैं वो मैं जो है वो नहीं सुन सकता हूं। आपको पता ही है कि इसमें जो केस लगा हुआ है स्पेशल कोर्ट में, ये साइफर का केस लगा हुआ है जो कि विच फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो उस सिलसिले में ही ये इन लोगों के बीच में आज बातचीत हुई। इंटरिम गवर्नमेंट जो है जी वो अब आपको पता ही है कि अब क्या कर सकती है, कोई इतने पावर्स तो है नहीं उनके पास, लेकिन बहरहाल पावर के जो हाई बिल्स आते जा रहे हैं जो कि आपको पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त नहीं दिखा रहा, बहुत ही कहीं कहीं आपको कोई खबर नजर आएगी। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन शटर डाउन है, लोगों ने प्रोटेस्ट किए हुए हैं, लोग सड़कों के ऊपर हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वैसे तो हम खबरें नहीं लेते हैं, लेकिन वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि कंप्लीट शटर डाउन है मुल्क के अंदर, और लोग कह रहे हैं जी कि हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स नहीं देंगे। उस सिलसिले में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने कहा है कि वी इंटेंड टू यानी कि हम दे तो नहीं सकते हैं, बट हमारी कोशिश है कि शायद हम आपको दें 3000 रुपीज का रिलीफ उन कंज्यूमर्स को जो कि 300 यूनिट यूज करते हैं, बट दैट इज फॉर अक्टूबर, और जिनके बिल 60,000 से 70,000 तक आ रहे हैं उनका हम बिल 13,000 रुपीज तक रिड्यूस कर सकते हैं। इनकी जो डिस्कशंस हैं बहरहाल केयर टेकर गवर्नमेंट की आईएमएफ के साथ चल रही हैं। आईएमएफ ने इनको कहा जी कि आप ये जो पावर डिवीजन है, मुझे हमें पूरी की पूरी समरी बना के भेजे कि क्यों ये लोगों को रिलीफ जो है वो देने की जरूरत है। इसके ऊपर बात करते हुए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हम आईएमएफ के साथ बात कर रहे हैं कि इनको फौरन रिलीफ जो है लोगों को देने की जरूरत है, और सोर्सेज कहते हैं जी कि इनकी टॉक्स तो चल रही हैं, लेकिन अब इसका हल क्या निकलेगा या इसका जो है आउटकम क्या होगा, आईएमएफ इनको क्या कहेगा और ये क्या कर सकेंगे, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जी, पाकिस्तान विल हैव एन इंटरिम प्रेसिडेंट ऑल्सो, और फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है उनका टेन्योर जो है वो नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा, और फिर इनको शायद कहा जा सकता है कि ये ही इन्हीं को इंटरिम प्रेसिडेंट जो है उसका दिया जाएगा पोजीशन। वैसे तो इनका रोल जो है बेइंतहा लिमिटेड होएगा ऑन इम्पोर्टेंट नेशनल अफेयर्स, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस के स्केड्यूल अनाउंस किए जाएंगे तो हो सकता है कि आरिफ अलवी साहब जो है उनको फिर से जो है इंटरिम
प्रेसिडेंट की पोजीशन में लाया जाए, लेकिन उनको बहुत क्लियरली बता दिया गया कि किसी नेशनल अफेयर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और लेकिन चूंकि नॉन एग्जिस्टेंट है इस वक्त प्रोविंशियल असेंबलीज भी और नेशनल असेंबली भी, तो हो सकता है कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना किया जा सके, और ना ही जो है वो आरिफ अलवी साहब के खिलाफ अगर इम्पीचमेंट भी अगर करना चाहेगी गवर्नमेंट तो उसकी प्रोसीडिंग्स भी नहीं चलाई जा सकेगी। तो इनको कहा गया है कि भाई आप वॉलंटरली रिजाइन कर दें इससे पहले कि कोई एक्शन आपके खिलाफ लिया जाए। लेकिन हो सकता है, लोग ये भी कहते हैं कि इन्हीं को वापस एज इंटरिम प्रेसिडेंट भी लाया जा सकता है। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नेवी का जो एक हेलीकॉप्टर है वो गवादर के पास गिर के तबाह हुआ है, जिसमें कि 2 ऑफिसर्स और एक सेलर जो है उसकी डेथ हुई है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो नेवी के स्पोक्स पर्सन ने दी हैं, और उन्होंने कहा जी कि टेक्निकल मैल फंक्शन जो था वो हो गया था, और हमने एक इन्वेस्टिगेशन तो इस पर बिठाई है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट अलवी ने ये जो सोल्जर्स की लाइफ गई है उसके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया, और जो मार्टर्स की फैमिली हैं उनके साथ जो है वो ग्रीफ शेयर किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, फीमेल पुलिस ऑफिसर फरियाल फरीद जो हैं वो पहली एसएसपी जो हैं वो बनी है। उन्होंने अपना चार्ज जो है लास्ट वीक लिया था, लेकिन उनको अनाउंसमेंट उनकी लास्ट वीक हुई थी, चार्ज उन्होंने आज अपना लिया है इन जफराबाद पुलिस स्टेशन। और ये पहली लेडी कॉप हैं जो कि इस पोजीशन पे बलूचिस्तान के अंदर नजर आएंगी। ये जो हैं हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा से हैं, तो आज जिस वक्त ये गई तो इनको वेलकम किया इनके जो है पुलिस स्टेशन में लोगों ने। और इन्होंने सबसे पहला जो काम किया जब इन्होंने चार्ज लिया तो इन्होंने जितने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स और कॉप्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट में उनकी एक मीटिंग बिठाई और उनसे एरिया के बारे में पूछा। ये बहुत ही हाई टेंशन एरिया है और यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हाईवे के पास है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो है बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा। तो इससे पहले भी ये शी बिकेम द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर इन द हिस्ट्री ऑफ पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान टू बी अवॉर्डेड सोर्ड ऑफ ऑनर। तो बहुत ही डेकोरेटेड ये ऑफिसर हैं। तो इन्होंने जी अब चार्ज लिया है, तो अब देखेंगे ये इंशाल्लाह चेंजेस लेकर आएंगी। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब जो अपोजिशन और बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आज जो कांग्रेस के चीफ हैं मलिक अर्जुन खरगे साहब, उन्होंने एक्स जिसको कि ट्विटर पहले कहते थे उसके ऊपर आज अलेज किया है मोदी गवर्नमेंट का कि ये एक डेमोक्रेटिक इंडिया को डिक्टेटरशिप में बदलते जा रहे हैं। ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसको पहले भी एग्जामिन किया गया था, मलिक अर्जुन खरगे साहब का कहना था, लेकिन इसको 3 कमेटीज ने पास्ट में भी रिजेक्ट किया था। और उन्होंने कहा जी कि बीजेपी का ये आर्ग्यूमेंट कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही वक्त में इलेक्शंस करवाए जाएं जिसकी के वजह से पैसे बचेंगे। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने जब 24-19 के अंदर जो इलेक्शंस करवाए थे इंक्लूडिंग लोकसभा इलेक्शंस जो 2019 में हुए थे, उसके ऊपर तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए जो हैं वो लगे थे। और वो जो है ये तो फ्रैक्शन ऑफ द बजट है जो कि गवर्नमेंट का है। तो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, वो कह रहे हैं जी, मलिक अर्जुन खरगे का कहना है कि इसके अंदर लॉजिक क्या है, 1 पाउंड या 1 पेनी बचा लेंगे तो ये तो इंतहाई फुलिश बात है। उन्होंने कहा जी कि ये जो बीजेपी कहता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो थे सिंस 1967 किए जा रहे हैं, तो अब क्या इशू है। लेकिन मलिक अर्जुन खरगे साहब ने कहा कि 1967 में हिंदुस्तान के ये डायनेमिक्स नहीं थे, इतनी ज्यादा स्टेट्स नहीं थी, 30 लाख के ऊपर जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे पंचायत में। इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ पे लाखों ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने के डिटरमिन करना होता है कि वो आगे फ्यूचर में कैसे चलेंगे। तो इसलिए जो पिछले 9 सालों में इन्होंने जो खुद ही मल्टीपल बाय इलेक्शंस करवाए हैं, तो इस वक्त वो फिर जो है कैसे बात कर सकते हैं साइमल्टेनियस पोल्स की। वो तो बाय पोल्स जो हैं वो भी एक वक्त में नहीं करा रहे हैं। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसकी आदत है कि वो हमेशा जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करते हैं, लोगों को का जो मैंडेट होता है उसको डिसरिगार्ड करते हैं और नई गवर्नमेंट्स लेकर आते हैं। 9 साल में बेशुमार चेंजेस इन्होंने किए हैं, हर वक्त गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करके नई गवर्नमेंट्स लाए हैं और ये जो है पॉलिटिक्स के अंदर एक अच्छी जो है प्रेसिडेंस नहीं सेट कर रहा है। और उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई गलत है और टूथलेस इनका जो है वो स्टाइल है। तो एक ही एजेंडा रहेगा जो नेक्स्ट ईयर्स के इलेक्शन है 2024 के, वन नेशन वन इलेक्शन, और वो कहते हैं गेट रिड ऑफ बीजेपीज मिस रूल। तो हमारा तो एक एजेंडा रहेगा, गेट रिड ऑफ बीजेपीज मिस रूल। तो ये काफी गर्मा गर्म बहस रही।
और जनाब अदानी ग्रुप जो है उसकी बदबख्तियां तो नहीं कम हो रही हैं, लेकिन अदानी ग्रुप ने आज फिर से एक दफा कहा है कि ये जो नए इल्जाम हमारे ऊपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने जो हमारे पे किए हैं, इससे हमारे फाइनेंसेस जो है बिल्कुल अनइफेक्टेड है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो था उसने कहा था कि अदानी जी की जो फैमिली है एक्सक्यूज मी, उन्होंने बहुत ही ओपेक फंड्स, यानी कि जिन फंड्स के बारे में पता ही नहीं है कहां से आए हैं और कहां से आ रहे हैं, उनको इन्वेस्ट किया था स्टॉक के अंदर। तो उसके ऊपर जो है अदानी ग्रुप का कहना है कि हमारे ऊपर कोई भी हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि हम बिल्कुल हिंदुस्तान का कानून जो है उसकी कंप्लायंस से हम चल रहे हैं, और हम जो है इसलिए कंप्लायंस से चलने की वजह से उन्होंने हाईलाइट किया कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और GQG पार्टनर्स जो हैं वो तक हमारे ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और हमने जो है पिछले 10 ईयर कैपिटल प्रोग्राम के अंडर इन 2016 बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमने अट्रैक्ट किया था। नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये जो है CRP, जिसको के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट कहते हैं, उन्होंने कहा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं इन पब्लिकली ट्रेडेड जो इनके स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप ने इन मॉरिशस में, और कुछ पता नहीं है कि ये पैसे जो हैं कहां से आ रहे हैं। इसमें उन्होंने अलेज किया था कि जो इनके इंडिया की जो अदानी फैमिली है उसके सारे जो मेंबर्स हैं वो इसके अंदर पार्टनर्स हैं। उसकी वजह से जब ये रिपोर्ट आई तो काफी इनको जो है थोड़ा सा जो है स्टॉक्स में धचका थोड़ा सा देखने में मिला, लेकिन इससे पहले जब यूएस बेस्ड हाइडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी अदानी जी के ऊपर, तो उस वक्त इन्होंने 100 बिलियन US$ का मार्केट वैल्यू लूज किया था इनकी कंपनी ने, क्योंकि ये इनकी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज थी उसके अंदर, और उसके अंदर भी उन्होंने हाइडनबर्ग वालों ने भी वही रेज किए थे बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज जनवरी के अंदर। तो ग्रुप ने कहा जी कि हम बिल्कुल जो है गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब इससे हिंदुस्तान के अंदर एक बहस छप गई है। वो कहते हैं जी कि इस वक्त हिंदुस्तान का बिजनेस सिस्टम FATF के अंडर रिव्यू है, और अगर यही चीजें चलती रहीं और यही बातें सामने आती रहीं कि अदानी जी को गवर्नमेंट फेवर करती है या उनको जो है खास तरीके से फायदे देती है, तो फिर, और जो कि हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि इनके कुछ मामलात सही से चलते नजर नहीं आ रहे हैं, तो इन इलीगल फ्लोज ऑफ मनी को जो हमारे बॉर्डर्स के अंदर आ रहा है उसको रोकने का कोई तरीका ना नजर आया, तो हिंदुस्तान को बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो देखने पड़ सकते हैं, और उसमें इनको क्वेश्चन किया जाएगा कि ये इलीगल मनी कैसे आ रहा है। उन्होंने कहा जी, हिंदुस्तान में लोगों ने कहा कि ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार जो है FATF की ब्लैक लिस्ट में है, और पाकिस्तान ने दिन रात कोशिश करने के बाद 4 साल की कोशिश के बाद अक्टूबर 2022 से अपने आप को ग्रे लिस्ट से हटाया था, और उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस कैपिटल रिस्ट्रिक्शन थे। तो अगर ऐसी ही कोई चीज हिंदुस्तान पे आई तो हिंदुस्तान को भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आज जनाब 71 बर्थ एनिवर्सरी थी ऋषि कपूर साहब की, और इसके ऊपर उनकी सारी फैमिली और फ्रेंड्स जो थे वो जमा हुए थे। नीतू सिंह, रिद्धिमा, करीना कपूर, संजय दत्त और राकेश रोशन, उन्होंने इनको बधाइयां दी। और जो इनकी बेगम है नीतू कपूर, उन्होंने तो एक कोलाज जो है वीडियो का जिसमें कि उन्होंने क्लिप्स डाले थे, मेरा नाम जोकर, बॉबी, कर्ज, चांदनी कपूर एंड सन्स के। इसके अलावा रिद्धिमा उनकी बेटी जो है उन्होंने अपना चाइल्डहुड का एक कोलाज डाला हुआ था अपने और भाई के साथ। करीना कपूर ने कहा हैप्पी बर्थडे चिंटू अंकल, ऑलवेज इन आवर हार्ट, मिस यू। संजय दत्त ने कहा कि अपनी एक तस्वीर जो ऋषि कपूर साहब और रणवीर के साथ डाली, उन्होंने कहा कि ही वाज लाइक अ फैमिली, और ही वाज फाइनेस्ट एक्टर एंड ह्यूमन बीइंग, एंड हिज इन्फेक्शियस लाफ्टर, स्टोरीज एंड जेन्युइननेस निट अस टुगेदर, मिस यू सर। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इंडस्ट्री से प्यारे इनके लिए मैसेजेस आए। और जनाब शाहरुख खान साहब ने कल एक्स के ऊपर, जो पहले ट्विटर था अगेन, उसके ऊपर कहा कि अभी थोड़े दिन हैं जवान को आने में, तो लेट्स कनेक्ट। तो उन्होंने कहा कि आस्क और SRK, यानी कि मेरे से अब कोई भी आप सवाल कर सकते हैं, और कई घंटे तक वो अपने फैंस के साथ बात करते रहे। तो उसमें एक फैन ने पूछा कि सर ये जो एडवांस बुकिंग के नंबर आ रहे हैं जवान के लिए, ये सही है या गलत है? अब इस पे तो जो है शाहरुख खान साहब भड़क गए। उन्होंने कहा यार ये सोशल मीडिया वाली घटिया बातें मत करो, कोई पॉजिटिव थॉट्स भी लाओ, कोई अच्छी बात करो, लाइफ इज बेटर विद दैट। तो ये असल में खबर आई थी कि तकरीबन 4 लाख वर्थ ऑफ टिकट्स इनके जो है तकरीबन 12.17 करोड़ के हिंदी 2D जो है सिनेमास के बिके हैं, और 11.3
1000 वर्थ ऑफ टिकट्स इनके जो हैं जिनकी की वैल्यू है 78.58 लाख, वो आई मैक्स हिंदी के लिए सेल की हैं। तो उसी के ऊपर वो सवाल कर रहा था। एक लड़के ने कहा सर मुझे फ्री टिकट दोगे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूं। उसके ऊपर शाहरुख खान साहब ने कहा भाई मैं सिर्फ प्यार फ्री में देता हूं, टिकट के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे। और डोंट बी सो चीप इन रोमांस, गो बाय योर टिकट एंड टेक हर विद यू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका शाहरुख खान साहब का अपने फैंस के साथ रहा जो है वो इंटरैक्शन रहा। और जनाब शाहरुख खान साहब देखे गए गदर 2 की जो सक्सेस पार्टी दी थी उसकी कास्ट एंड क्रू ने, उसके ऊपर, और 16 साल के बाद इन्होंने जप्फी जाके डाली सनी पाजी को। आपको पता ही है कि जिस वक्त डर में ये दोनों सामने आए थे और आपकी अदालत में सनी पाजी जब आए थे तो उसमें उन्होंने आपकी अदालत में कहा था कि मैं बहुत ज्यादा यश चोपड़ा की जो 1993 की फिल्म डर थी उसमें बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगा काम करके, क्योंकि मैं प्रोटैगनिस्ट था फिल्म का, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने कम जो है वो अच्छी लाइट में दिखाया। और शाहरुख खान साहब जो कि राहुल मेहता के रोल में एक विलन का रोल कर रहे थे उनको बहुत ग्लोरीफाई किया था। और उसके बाद शाहरुख खान की और इनकी बोलचाल बिल्कुल सनी देओल की बंद हो गई थी। लेकिन जब गदर 2 की हुई ये सक्सेस पार्टी तो उसमें ये गए और इन्होंने कहा जी कि अब हमारे दिल में कोई एक दूसरे के लिए बुराई नहीं है। इस फिल्म में और भी बड़े बड़े सितारे देखे गए, धर्मेंद्र और सलमान खान, उनके बीच में भी बड़ा रोमांस देखा गया। धर्मेंद्र ने कहा जी सलमान मेरे बेटे के जैसा है, बाकी के भी हैं लेकिन ये स्पेशल है। इसके अलावा वहां पे जो हैं आमिर खान साहब भी नजर आए, कार्तिक आर्यन, गौरी और बहुत सारे सितारे जो हैं इस पार्टी के ऊपर नजर आए। हीथ स्ट्रीक जो हैं जी, फॉर्मर जिम्बाब्वे के क्रिकेट कैप्टन, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी और लीडिंग विकेट टेकर थे। 49 ईयर्स उनकी एज थी। बहुत अरसे से ये जो हैं लिवर और कोलोन कैंसर से जो हैं वो लड़ रहे थे। और उनकी वाइफ नदीन स्ट्रीक जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि अर्ली आवर्स ऑफ दिस मॉर्निंग ग्रेटेस्ट लव ऑफ माई लाइफ एंड फादर ऑफ माई ब्यूटिफुल किड्स वॉज कैरिड टू बी विद एंजल्स। ESPN ने भी इनको बहुत ही स्पेशल जो है वो दिया, श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इनका जो है बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट वैसे चल रहा था जोहान्सबर्ग के हॉस्पिटल में साउथ अफ्रीका में बहुत अरसे से सिंस मई। और लेकिन ये अपनी ही लॉस्ट हिज ऑफ कोर्स बैटल टू कैंसर। और ही वाज, आपको पता ही है, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर थे और बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन भी थे। तो लोगों ने आज इनकी डेथ को मोर्न किया। और जनाब डिफेंडिंग चैंपियन एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 इगा स्वेतक जो हैं उन्होंने जो है US ओपन के 4th राउंड से बाहर चली गई हैं। लेटविया की जेलेना ओस्टापेंको जो हैं और 20th सीड है, उन्होंने इनको 3-6, 6-3, 6-1 से आर्थर एश स्टेडियम न्यूयॉर्क के अंदर डिफीट किया था। ये जो हैं ईगा पोलैंड की हैं और 3 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर हैं। और इनको जो है इन्होंने जब ओस्टापेंका ने हराया तो बड़ी वो उनकी खुशी हुई। और अब वो फेस करेंगी US 6 सीड कोको गॉफ का जो है आने वाले दिनों में। और जनाब PCB के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, आज वो बहुत खुश थे क्योंकि आज वाघा बॉर्डर के थ्रू जो है BCCI का डेलीगेशन कंप्राइजिंग BCCI प्रेसिडेंट रॉजर बिनी और BCCI के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, वो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग जो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट पीरियड पाकिस्तान में आए थे, लाहौर में आए हैं फॉर एशिया कप। इसमें जो है राजीव शुक्ला ने बहुत तारीफ की कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त एशिया कप के जो हैं वो बनाए हैं, अरेंजमेंट्स बनाए हैं। BCC का आखिरी डेलीगेशन जो है पाकिस्तान में नवंबर 2008 में आया था। तो शुक्ला साहब ने कहा मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ हूं जो मैचेस के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं और जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमको आना ही था, इससे पहले भी हम श्रीलंका के कैंडी में थे लास्ट वीक में और अब हम यहाँ पे आए हैं। इसके ऊपर बात करते हुए रॉजर बिनी ने भी कहा कि उनको खुशी है और उन्होंने लास्ट वो जब पाकिस्तान आए थे तो 2005 था और अब वो आ रहे हैं। और इस पे बात करते हुए जो PCB के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही ग्रेट मोमेंट है क्रिकेट के लिए और हम जो हैं चाहेंगे कि अब हमारी इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट जो है वो भी शुरू की जाए। अगर उनके ऑफिशियल्स आ सकते हैं तो फिर जाहिर है कि ऑब्वियस ही है कि फिर तो वो भी आ सकते हैं, प्लेयर्स भी आ सकते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, आपको पता ही है कि गौतम गंभीर साहब कुछ विराट कोहली साहब को अच्छा समझते नहीं है तो लड़ाई उनके बीच में हाँ अक्सर रहती है। तो इनको सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा जो है वो ट्रोल किया गया क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया और नेपाल का मैच जो था एशियन कप का वो चल रहा था और उसमें जो है रेन बार बार रोकती जा रही थी मैच को, जैसे कि पाकिस्तान का मैच भी रोक दिया जी इस घटिया रेन में और अच्छा मैच नहीं होने दिया। तो सब लोग जो हैं जो प्लेयर्स थे वो तो आगे थे अपने जो
वहाँ पे होता है चेंजिंग रूम के अंदर पालके इंटरनेशनल स्टेडियम में ये जो मैच चल रहा था। तो गौतम गंभीर साहब वहाँ पे घूमते फिरते हुए देखे जा रहे थे। वैसे ही इज पार्ट ऑफ एशिया का ब्रॉडकास्टिंग टीम। तो वहाँ पे स्ट्रोल जब ले रहे थे तो एक ऐसी जगह से गुजरे तो वहाँ पे सारा क्राउड जो है चैंट कर रहा था कोहली कोहली, जो कि मैं भी करती हूँ, कोहली कोहली है जी। तो ये इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने बड़ा ही गंदा किस्म का जेस्चर दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई जिस आदमी ने वर्ल्ड कप खेली होए तो उसके लिए इस तरह का गंदा जेस्चर दिखाना जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच में, दोनों वैसे टीम मेट्स थे 2008 से लेके 2011 तक, और फिर इनकी लेकिन जो 2012 का आईपीएल हुआ था उसमें बड़े इनके हीटेड एक्सचेंज जो थे वो शुरू हो गए थे और फिर बड़े ठंडे कराए जाते थे। तो अब ये टेंशन तो दोनों के बीच में है, लेकिन अब इस हद तक है वो पता नहीं था। बहरहाल लोगों ने बहुत ज़्यादा गौतम गंभीर को खींचा। गौतम गंभीर साहब जो है ना वो अपने आप को, वैसे मैं आपको बताऊं, बड़ी तोप चीज़ समझते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी अक्सर बड़ी गंदी बातें करते हैं। तो भाईजान जब आप जिस इतने बड़े लेवल पे आपको आपके भगवान ने, या हम कहते हैं रब ने आपको पहुंचा दिया, फिर भी आप ऐसी पैटी हरकतें करेंगे, क्यों करते हो यार आप ऐसे? और कोहली की लाइमलाइट आप कैसे खींचोगे? कोहली की जो पोजीशन है वो है, आप सॉरी टू से, बुरा मत मनाना, दिल पे मत ले यार लेकिन आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकोगे जिस लेवल पे कोहली है।